इमरान खान साहब के कुछ बयानात हैं जी, बड़े सीधे सीधे स्टेटमेंट हैं। मैं आपको ये बता देता हूँ, बैरिस्टर गौर ने जो इमरान खान साहब का बाहर आके स्टेटमेंट बताया, उन्होंने तो कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो बैरिस्टर गौर हैं, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा है कि जिस तरह मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए, यानी मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए, और बजाय इसके कि मैं किसी से माफ़ी मांगूं, मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने टैक्स कलेक्शन और IMF प्रोग्राम पर तशवीश का इजहार किया है। हम चाहते हैं कि मईशत बेहतर हो, मुल्क आगे की तरफ बढ़े, आवाम के लिए सहूलतें हों, टैक्स कलेक्शन हो, लेकिन आवाम पर बोझ पड़े। इस पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया कि बोझ आवाम पर नहीं पड़ना चाहिए। इमरान खान साहब ने यह भी बात उन्हें कही कि जो एब्सोल्यूट पावर होती है वो बंदे को करप्ट करती है। कोशिश की जा रही है कि सारी ताकत का सरचश्मा ताकतवर लोग हो, यानी ताकत का सरचश्मा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। आवाम के पास जो है वो इक़्तिदार है, वही है एक्चुअली पाकिस्तान में हुकूमतें बनाने और गिराने वाले। लेकिन यहाँ पे चंद लोगों के पास जब ताकत आ जाती है तो फिर करप्शन भी आ जाती है, सियासी अदम इस्तेहकाम भी आ जाता है। इमरान खान साहब ने कहा कि कानून की बालादस्ती होगी तो टैक्स कलेक्शन होगी, सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुल्क तरक्की करेगा। इसके अलावा ना मुल्क तरक्की करेगा और ना मुल्क आगे की तरफ बढ़ सकता है। ये बातें जो हैं वो बैरिस्टर गौर ने की हैं। इमरान खान साहब ने खुद सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए क्या क्या कहा वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि शेर अफजल मरवत ने पार्टी के लिए ज़बरदस्त काम किया है, उसे कई मरतबा समझाया पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी ना करे। उन्होंने कहा कि सियासी जमात में दायरे के अंदर रहकर काम करना होता है, जंग बाहर वालों से होती है, पार्टी में लड़ाइयाँ नहीं होती। लेकिन शेर अफजल मरवत हर दूसरे दिन किसी न किसी पार्टी लीडर पर चढ़ाई कर देता था। कोई पार्टी डिसिप्लिन में रहे तो ठीक है, खिलाफ वर्जी करे तो पोरस का हाथी बन जाता है। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि सऊदी वफद के दौरा के मौका पर शेर अफजल मरवत ने एक मुतनाज़ स्टेटमेंट दिया सऊदी अरब के हवाले से, जबकि मोहम्मद बिन सलमान ने मेरे कहने पर 2 मरतबा OIC कॉन्फ्रेंस करवाई थी। इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत के बारे में कहा कि पार्टी के लिए बहुत काम किया है, लेकिन पार्टी पॉलिसी की बार बार खिलाफ वर्जी उनको नहीं करनी चाहिए थी। वो अब भी पार्टी पॉलिसी के मुताबिक चलें तो कोई इशू नहीं है। शेर अफजल को नोटिस जारी किया है, जवाब देंगे तो ठीक है। मजीद इमरान खान ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड का जो मुआहदा था उसको खुफिया रखना प्रॉपर्टी टाइकॉन और नेशनल क्राइम एजेंसी की डिमांड थी। यानी जो बरतानिया से जो पैसा आया था वहाँ पे उन्होंने और मलिक रियाज दोनों की ये डिमांड थी कि इसको खुफिया रखा जाए। 190 मिलियन पाउंड का जो मुआहदा उसको खुफिया रखा जाए। बरतानिया में पैसे मनी लॉन्ड्रिंग नहीं बल्कि मशकूक ट्रांजैक्शन की वजह से पकड़े गए थे। सिविल अदालत में केस चलता तो मजीद 5 साल तक पैसे पाकिस्तान नहीं आते। बैरून मुल्क अदालतों में मुख्तलिफ केसों में पाकिस्तान के पहले ही $100 मिलियन ज़ाया हो चुके हैं। 190 मिलियन पाउंड से मुताल्लिक इंक्वायरी नैब में बंद की जा चुकी थी, जो 2 साल बाद दोबारा खोली गई। सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जो 35 अरब रुपए आए उस पर 13 अरब का मुनाफा भी बन चुका है। बंजर ज़मीन पर अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी बनाई जो बच्चों को मुफ्त तालीम दे रही है। इमरान खान ने कहा कि तोशाखाना में नवाज शरीफ ने 6 लाख रुपए की बुलेट प्रूफ गाड़ी ली और उसको बरी करने का सोचा जा रहा है। जरदारी ने तोशाखाना से 3 गाड़ियाँ ली, वो अदालतों से सदर होने की वजह से इस्तिस्ना मांग रहा है। हसन शहबाज ने 18 अरब रुपए की प्रॉपर्टी बेची, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। मुझ पर तोशाखाना का 4था केस चलाने जा रहे हैं। जरदारी और नवाज शरीफ की तरह मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा, इनके तो महल्लात बैरूने मुल्क हैं, वहाँ शॉपिंग भी इन्होंने करनी होती है। फिर इमरान खान साहब ने जोर दिया कि मुल्की हालात पर आर्मी चीफ को ख़त लिखूंगा। ये एक बड़ा अहम फैसला है इमरान खान साहब का। इन्हीं आर्मी चीफ के बारे में इमरान खान साहब का ये कहना है कि तमाम चीज़ों के पीछे वो जनरल बाजवा को भी क्लेम करते हैं और जनरल राहील शरीफ के बारे में भी कहते हैं कि इमरान खान साहब रजीम चेंज के पीछे से लेकर इन इंतखाबात में धांधली तक और उसके बाद ये हुकूमत की तश्कील तक और फिर अपनी और अपनी अहलिया की जान के ख़तरे तक, इन चीज़ों को मनसूब करते हैं इस वक्त के आर्मी चीफ के साथ। तो उन्होंने कहा इसके बावजूद कि आर्मी चीफ को मुल्की हालात पर ख़त लिखूंगा, पब्लिक मैंडेट के मुताबिक हुकूमत बनानी पड़ेगी, इसके बगैर मुल्क नहीं चल सकता। मुल्क की टैक्स कलेक्शन 13.3 ट्रिलियन है, 9.3 ट्रिलियन हमने कर्ज़ों के सूद की मद में अदा करने होते हैं, तो बाकी तो रह गए सिर्फ 4 ट्रिलियन। तो कह रहे हैं इस तरह तो कोई मुल्क नहीं चलेगा। 24 करोड़ की आबादी का मुल्क कैसे चलेगा? आमदनी में इजाफा हो नहीं रहा, कोई सरमायाकारी पाकिस्तान में करने के लिए तैयार नहीं है। बजट से पहले बिजली और गैस की कीमतों में मजीद इजाफा होगा, तनख्वाहदार तबका सड़कों पर आ जाएगा। इमरान खान साहब ने कहा आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हो रहा है इस पर तशवीश है। मुल्क में जमहूरियत ख़त्म हो चुकी है। पहले कश्मीर पर, फिर गिलगित बल्तिस्तान में हमारी हुकूमतें गिराई गई। पहले गिलगित और अब कश्मीर में लोग अपने हुकूक के लिए खड़े हो चुके हैं।
पेशगोई कर रहा हूं कि जून और जुलाई में इनसे मुल्क नहीं संभाला जाएगा। बजट में टैक्सेस, गैस और बिजली के बिल्स में इजाफे पर तनख्वाहदार तबका बाहर आ जाएगा। ये इमरान खान साहब कह रहे हैं और चीज़ें लगभग दिखाई भी ऐसी दे रही है कि हालात इतने अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, राना सनाउल्लाह साहब ने जो एक पेशकश की थी कि एक ग्रैंड डायलॉग करते हैं, सारे बैठ जाते हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टी ये वो, तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी आपकी औकात नहीं है, और सादा लफ्ज़ों में यही कहा कि आपकी औकात नहीं है, और इस ऑफ़र को मुस्तरद कर दिया है। मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों के बयानात हैं नाज़रीन। एक तो सेनेटर आसिफ करमानी साहब नवाज शरीफ के बहुत करीब हैं, मैं इनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। जिस दिन ये बोलेंगे ना, और अगर कभी मैंने इनका इंटरव्यू किया तो आपको पता चलेगा वो राज जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। आसिफ करमानी साहब का कहना है किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, बयानिया इस वक्त सिर्फ कैदी नंबर 804 के पास है। मुस्लिम लीग नून के पास कोई बयानिया नहीं है। कैदी नंबर 804 का वोट बैंक है जिसका मुजाहरा 8 फरवरी को हमने देखा। फिर खुरम दस्तगीर कह रहे हैं पीटीआई के बहुत से लोगों को बहुत जल्द रिहा कर दिया जाएगा। रऊफ हसन साहब ने राना सनाउल्लाह साहब के बारे में कहा कि राना सनाउल्लाह का इमरान खान की रिहाई और मुज़ाकरात का बयान एस्टेब्लिशमेंट ने दिलवाया है। एस्टेब्लिशमेंट अपने सियासी प्यादों के जरिए हमें मैसेजेस भिजवा रही है। यानी जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं ना, मिन्नत तरला जो हो रहा है कि इमरान खान साहब का क्या ये मुज़ाकरात कर लेते हैं, बैठिए और बातचीत करें, तो इसके पीछे रऊफ हसन साहब को लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट है। हो सकता है उनके पास इसके बारे में खबर हो, क्योंकि देखिए एस्टेब्लिशमेंट बराह रास्त अपने आप को अब अंगेज करना नहीं चाहती तहरीक इंसाफ के साथ, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है और वो ये भी चाहते हैं कि मामला हल हों। अब मामला हल होने के लिए वाहिद रास्ता ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज बैठ जाएं। राना सनाउल्लाह जो है वो दावतें दे रहे हैं और उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्तरद कर रही है, और ये भी कह रही है कि ये दावत राना सनाउल्लाह की तरफ से नहीं है, ये एस्टेब्लिशमेंट के प्यादे के तौर पे राना सनाउल्लाह ने ये दावत दी है। फिर उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने हमें एब्सोल्युटली नॉट भी कह दिया, और पीटीआई का इसके बावजूद ये मौक़िफ़ है कि पीटीआई पर पाबंदी लगाना आसान नहीं है। नजम सेठी कह रहे हैं कि इस वक्त इमरान खान की हमदर्दी में अवाम मुब्तला है, और जजेस जब अपने घर जाते हैं ना तो उनके बच्चे भी उन्हें कहते हैं कि हमारा हीरो तो इमरान खान है। तो ये बात तो ठीक है, पाकिस्तान की अक्सरियत जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है, तो उस अक्सरियत के अंदर जो है वो चाहे जजेस हों, चाहे जनरल्स हों, चाहे जर्नलिस्ट हों, कोई भी हो, उनकी फैमिलीज तो इसके अंदर शामिल होंगी। सरमायाकारी के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर है नाजरीन, और वो ये खबर है कि पाकिस्तान में जो चाइना की इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे भी बड़ी बेचैनी है, और पहली मरतबा उन्होंने तनकीद भी की है। ये खबर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊँगा, लेकिन नईमुर रहमान साहब ने एक मामला उठाया और उन्होंने कहा जी हमें बार बार बताया जाता है कि अरबों डॉलर की सरमायाकारी आ रही है, लेकिन 1 रुपए की सरमायाकारी नहीं आई। जब तक अवामी मैंडेट वाली हुकूमत नहीं आ जाती, बैरूनी सरमायाकारी नहीं आ सकती। चीफ जस्टिस पाकिस्तान कादी फायद ईसा 100 वोटों नोटिस लें और कमीशन बनाकर सबसे कहें कि अपने ओरिजिनल फार्म 45 लेकर आएँ। हुकूमत फार्म 45 की बनाई जाए, फार्म 47 की नहीं। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM को कौम ने मुस्तरद किया, लेकिन उन्हीं मुस्तरद लोगों को कौम पर मुसल्लत कर दिया गया। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ और हुई है डेवलपमेंट, वो मैं आपको बता देता हूँ कि 3 दिनों तक के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अडियाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी है, और बज़ाहिर ये सिक्योरिटी रीजंस हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है, फ़िलहाल इमरान खान साहब को मुलाकातों से रोकना है कि वो अडियाला जेल के अंदर अपने लीडर से, अपने लोगों से, अपने वकला से मुलाकातें ना कर पाएँ। इन 3 दिनों में क्या प्लान किया जा रहा है ये आपको आने वाले वक्त में पता चल जाएगा, लेकिन ये भी अदालत में चैलेंज हो जाएगा। लेकिन जितनी देर में ये अदालत में लगेगा उतनी देर के अंदर 3 दिन गुजर भी जाएंगे। नाज़रीन, गंदम स्कैंडल पर कुछ अहम नाम और हकायक मैं आपको अपने अगले वीलॉग में बताऊंगा। यानी वो मुल्क जहाँ पे मैंने शुरू में एक बात की थी कि हुक्मरानों के अपने खर्चे ही कम नहीं होते और उनकी अयाशी कम नहीं होती, उस मुल्क के अंदर लोग अपना हक कैसे ले रहे हैं, मैंने आज़ाद कश्मीर की मिसाल आपके सामने रखी। अब ज़रा आप ये देखें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब बांट रहे हैं, ज़रा वो मैं आपको छोटी सी रिपोर्ट पढ़ के सुनाता हूँ। 60 ब्यूरोक्रेट्स के 10 रोज़ा गैर मुल्की दौरे की मंजूरी दी शहबाज शरीफ साहब ने। ग्रेड 21 में तरक्की का कोर्स करने वाले अफसर मुख्तलिफ ममालिक में जाएंगे। अब इनके ऊपर पैसा कितना खर्च किया जाएगा ज़रा ये देख लें। और $3 लाख की मंजूरी दी है शहबाज शरीफ साहब ने, और वज़ीर आज़म ऑफिस की तज़ीन व आराइश के लिए 162.5 मिलियन खर्च किए जाएंगे। मुलाजमीन के एजाज़िया के लिए 200 मिलियन पहले खर्च कर दिए गए। वज़ीर आज़म ऑफिस मुलाजमीन के लिए 4 इजाफी तनख्वाहें भी दी गई हैं। जनाब, ये हालत है
उन हुक्मरानों की उस मुल्क के अंदर जिस मुल्क में लोग आटे के लिए तरस रहे हैं, बिजली और गैस की कीमतें आपके सामने हैं, जिस मुल्क में पेट्रोल लगातार महंगा हो रहा है, टैक्स कलेक्शन कम है, लेकिन इनकी अयाशियाँ ही ख़त्म नहीं हो रही। सिर्फ यहाँ पे मरियम नवाज की गाड़ी के टायरों के लिए ना 27.3 मिलियन की मंजूरी दी गई थी। ये है पाकिस्तान की अशराफिया और उनके अल्ले तलल्ले। नाज़रीन, एक खबर और आई थी सहाफ़ियों को हरासा करने वाले के मामले के हवाले से, और कादी फायदी साहब उस केस को सुन रहे थे। मेरे लिए एक जुमला बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने कहा ये चकवाल से ही क्यों, वहाँ कौन ऐसा बंदा बैठा हुआ है कि वहीं से दरख्वास्त गुजार आ जाता है, और ये इस तरह करके उन्होंने एक जुमला बोला। तो सब जानते हैं कि जनरल रिटायर फैज़ हमीद का ताल्लुक चकवाल से था। तो कादी फायदी साहब का ज़ाती गुस्सा जज का नज़र नहीं आना चाहिए। ऐसा लगता है कि उनका ज़ाती गुस्सा और उनकी बदला लेने की ख्वाहिश जो है वो नज़र आना शुरू हो गई है कादी फायदी साहब की जनरल रिटायर फैज़ हमीद के खिलाफ। कानून के मुताबिक जनरल फैज़ हमीद ने जो गलत किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए, बिल्कुल उन्हें मिलनी चाहिए। लेकिन कादी फायदी साहब अपने तर्ज अमल से बार बार साबित करते हैं कि उन्हें खुद ज़ाती तौर पर बड़ा गुस्सा है और वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। तो अगर कुछ करना है तो कादी साहब के पास वक्त बहुत कम रह गया है, क्योंकि इस साल अक्टूबर में वो रिटायर हो जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह रिटायर हो जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही अपना ख्याल रखिएगा। अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।